अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदक़ा फ़ितर 2024 में रकम के एतबार से एक शख्स पर कितना बनता है, सदक़ा फ़ितर की मिक़दार कितनी है, कितनी चीज़ों में सदक़ा फ़ितर दे सकते हैं और सदक़ा फ़ितर क्यों दिया जाता है, ये क्यों देना ज़रूरी है, इसकी क्या वजह है, ये तमाम तर मसाइल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सदक़ा फ़ितर जो है क्यों दिया जाता है, सदक़ा फ़ितर देना क्यों वाजिब है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक फ़रमान है जिसका मफ़हूम ये है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा मोमिन जब रोज़े रखता है तो बंदे के जो रोज़े हैं ये आसमान और ज़मीन के दरमियान मुअल्लक़ रहते हैं, लटके रहते हैं। जब तक बंदा सदक़ा फ़ितर अदा नहीं करता तो उसके रोज़े मकबूलियत के दर्जे को नहीं पहुँचते। यानी सदक़ा फ़ितर ये रोज़ों की ज़कात के तौर पर दिया जाता है। रोज़ों में जो कमी कुताही आ जाती है उस कमी कुताही को पूरा करने के लिए फिर हम सदक़ा फ़ितर देते हैं। अब ये जान लेते हैं कि सदक़ा फ़ितर कितनी चीज़ों में जो है वो दे सकते हैं। याद रखिएगा 4 अजनास हैं, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें सदक़ा फ़ितर जो है दिया जा सकता है। अब वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पर गंदम है, दूसरे नंबर पर जौ, किशमिश और खजूर। ये 4 चीज़ें हैं, 4 अजनास हैं, इनमें जो है वो सदक़ा फ़ितर दे सकते हैं। अब इन चारों चीज़ों की मिक़दार क्या है, यानी कितनी मिक़दार में हम जो है वो गंदम के एतबार से क्या मिक़दार है, इसी तरह जौ, खजूर, किशमिश की क्या मिक़दार है, मैं मुकम्मल जो है वो तफ़सील के साथ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। देखें, जो गंदम के एतबार से सदक़ा फ़ितर है ना, उसकी जो मिक़दार है वो निस्फ़ सा है। निस्फ़ सा यानी 1 किलो और 920 ग्राम। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक आप इसको जो है वो 2 किलो शुमार कर लें कि गंदम के हिसाब से जो है वो 2 किलो सदक़ा फ़ितर एक बंदे की तरफ से दिया जाएगा। इसी तरह जौ और खजूर और किशमिश, इन तीनों के अंदर जो सदक़ा फ़ितर है वो एक सा है। यानी अगर आप इसको किलो के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 3 किलो और 840 ग्राम बनता है। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक आप इसको 4 किलो शुमार कर लें तो गंदम के अंदर निस्फ़ सा यानी मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 2 किलो और जौ, किशमिश और खजूर के अंदर 1 सा यानी मोहतात अंदाज़े के मुताबिक किलो के हिसाब से ये 4 किलो बनता है। तो इस मिक़दार के अंदर आप इन चीज़ों में जो है वो सदक़ा फ़ितर दे सकते हैं। अब अगर कोई शख्स कीमत के एतबार से सदक़ा फ़ितर देना चाहता है तो 2024 के अंदर अगर वो गंदम के हिसाब से देना चाहता है तो कितनी रकम दे, जौ के हिसाब से, किशमिश, खजूर के हिसाब से कोई शख्स सदक़ा फ़ितर देना चाहता है तो कितनी रकम दे। देखें, मेरी जो है वो दाएं जानिब आपको ये नज़र भी आ रही है इसकी मुकम्मल तफसील। अगर किसी शख्स ने गंदम के हिसाब से सदक़ा फ़ितर देना है 2024 के अंदर तो फ़ी कस यानी एक शख्स के लिए कीमत के एतबार से गंदम के हिसाब से जो कीमत बन रही है वो तकरीबन 300 रुपये के करीब बन रही है, चक्की वाला आटा। यानी एक शख्स गंदम के हिसाब से 300 रुपये सदक़ा फ़ितर देगा, 300 रुपये उसकी रकम बनती है। इसी तरह अगर कोई शख्स जौ के हिसाब से सदक़ा फ़ितर देना चाहता है तो 2024 के अंदर एक शख्स के ऊपर जौ के हिसाब से जो कि 4 किलो जौ बनते हैं तो 4 किलो जौ के हिसाब से जो उसकी कीमत बनती है 2024 के अंदर वो 600 रुपये बनती है। तो यानी एक शख्स के ऊपर जौ के हिसाब से सदक़ा फ़ितर जो लाजिम आएगा वो 600 रुपये जौ के हिसाब से बंदा देगा। इसी तरह 4 किलो खजूर 2024 के अंदर उसकी जो रकम बनती है वो तकरीबन 2400 रुपये, यानी एक शख्स के ऊपर खजूर के हिसाब से सदक़ा फ़ितर 2400 रुपये बनेगा। इसी तरह किशमिश के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 4 किलो किशमिश 2024 के अंदर उसमें जो रकम बनती है उसकी वो 4400 रुपये, 4400 रुपये उसकी रकम बनती है। यानी एक शख्स किशमिश के हिसाब से अगर वो सदक़ा फ़ितर देता है तो फ़ी कस 4400 रुपये उसकी रकम बनती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात और भी ऐड कर दूँ। देखिए, 2 पोस्टें हमारे सामने आई हैं, एक तो मुफ्ती आज़म पाकिस्तान की तरफ से शाया हुई है और एक मकतबतुल मदीना की तरफ से शाया हुई है। इसको भी बहुत सारे लोग जो है वो देखकर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं और बार बार हमसे ये पूछ रहे हैं कि हम सदक़ा फ़ितर जो है वो 300 रुपये दें या 340 दें। इसी तरह जौ के हिसाब से हम कितना दें, खजूर के हिसाब से, किशमिश के हिसाब से। उलमा से हमने जब रब्ता किया तो उनकी तरफ से ये जवाब आया कि ये जो 340 रुपये हैं ये आला किस्म की गंदम की कीमत बताई गई है। अब आप जिस तरह का आटा इस्तेमाल करते हैं
उस हिसाब से आपने जो है वो सदका फ़ितर देना है। बाकी देखें, अल्लाह के रास्ते में जितना भी खर्च किया जाए उतना ही कम है। आप 300 रुपये, अगर आपकी हैसियत 300 रुपये की है तो आप 300 रुपये दें, और अगर आप आला दर्जे का, आला क्वालिटी का आटा इस्तेमाल करते हैं तो आप उस हिसाब से 340 रुपये दे दें। इसी तरह किशमिश की जो आला किस्म है, खजूर की जो आला किस्म है, उसका हिसाब लगाया गया है। अल्लाह के रास्ते में जितना भी खर्च किया जाए उतना ही कम है। फ़ितर के हवाले से मिकदार और कीमत के हवाले से चंद एक बातें थीं जो मैंने अर्ज़ कर दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होंगी। इस क्लिप को सवाब की नीयत से सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी सदका फ़ितर की मिकदार को समझें, जानें और इसके मुताबिक सदका फ़ितर अदा करें। वो इस पर अमल करेंगे तो आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको इस माह मुबारक की बरकतें, अज़मतें नसीब फरमाए।